सावन में शिव की पूजा क्यों फलदायक होती है? सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और महत्व का समय माना जाता है। ये वर्षा ऋतु का समय होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, नदियां उफान पर होती हैं और वातावरण में शुद्धता और ताजगी होती है। इस पवित्र महीने को भगवान शिव को समर्पित माना गया है और श्रद्धालु विशेष रूप से सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सावन में शिव की पूजा करना इतना फलदायक माना गया है? इसका उत्तर हमें पुराणों, उपनिषदों और लोक कथाओं में मिलता है। आइए इस गूढ़ रहस्य को एक विस्तृत और भावनात्मक यात्रा के माध्यम से समझें। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा प्राचीन काल की बात है। देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। ये एक विराट कार्य था, जिसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन से अनेक अमूल्य रत्न, देवी देवता और शक्तियां निकली। लेकिन अचानक समुद्र से एक अत्यंत विषैला जहर निकला, कालकूट विष। यह जहर इतना घातक था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि जल सकती थी। देवता और दानव भयभीत हो उठे। तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, परंतु ये विष कोई नहीं संभाल सकता था। अंततः सभी भगवान शिव के पास गए, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। जब उन्हें यह पता चला कि सृष्टि संकट में है, तो उन्होंने बिना समय गवाए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का ये बलिदान संपूर्ण सृष्टि को बचाने वाला था। ये कथा हमें ये बताती है कि भगवान शिव समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। सावन का महीना वही समय है जब ये घटना हुई थी। इसीलिए ये महीना शिव की उपासना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। वर्षा और शिव तत्व का संबंध। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। शिव तत्व जल, पवन, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से जुड़ा है। विशेषतः शिव जल तत्व से अत्यधिक जुड़े हुए हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, दूध, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना, ये सभी प्रक्रियाएं हमें शिव के जलमय, शीतल, सौम्य और क्षमाशील स्वरूप की याद दिलाती है। मान्यता है कि सावन में प्रकृति स्वयं शिव की आराधना में लीन रहती है। बादलों की गर्जना, वर्षा की बूंदें, हवा की सरसराहट, ये सब मानो शिव तांडव का ही प्रकृति रूप है। इस समय किया गया पूजा, जप, ध्यान और व्रत मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से पवित्र करता है। कुब्जा की भक्ति। एक उदाहरण, बहुत समय पहले एक गांव में कुब्जा नाम की एक स्त्री रहती थी। वो निर्धन थी, विधवा थी और शारीरिक रूप से विकलांग भी थी, लेकिन उसमें असीम भक्ति थी। वो हर सोमवार को निर्जला व्रत रखती और नदी से जल भरकर शिव मंदिर जाती। वो बेलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित करती, मंत्रों का जाप करती और चुपचाप वापस लौट आती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि एक गरीब विकलांग स्त्री क्या भगवान को प्रसन्न कर सकती है। लेकिन कुब्जा कभी नहीं डरी, ना टूटी। उसका विश्वास अडिग था। एक सावन सोमवार की बात है। उस दिन मूसलधार बारिश हो रही थी। कुब्जा को बुखार था, शरीर थरथरा रहा था। फिर भी उसने व्रत रखा और जल लेने नदी तक गई। जल लेकर मंदिर पहुंची और कांपते हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाया। उसी क्षण शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मां, तू धन्य है, तेरी भक्ति अमर है। आज मैं तुझे वरदान देता हूं, अगले जन्म में तू मेरी पार्वती होगी। कुब्जा के आंखों से आंसू बह निकले, आंसू श्रद्धा के, विश्वास के और पूर्णता के। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि सावन में शिव भक्ति से व्यक्ति को सबसे बड़े फल, मुक्ति, प्रेम और मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। सावन के सोमवार व्रत का महात्म्य। सावन के हर सोमवार को शिव जी का विशेष पूजन और व्रत किया जाता है।
मान्यता है कि जो श्रद्धालु सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें विशेष फल प्राप्त होते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य और पति की लंबी आयु। पुरुषों के लिए मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और सफलता। रोगियों के लिए स्वास्थ्य लाभ और रोग मुक्ति। व्रत की विधि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद और चंदन चढ़ाना होता है। इसके बाद रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सायंकाल कथा सुनना और दीप प्रज्वलित करना अति शुभ होता है। सावन और कांवड़ यात्रा। सावन माह में एक विशेष धार्मिक परंपरा देखने को मिलती है। कांवड़ यात्रा। लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेने हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख आदि तीर्थों तक जाते हैं और फिर पैदल यात्रा करके अपने अपने शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये यात्री कांवड़िए कहलाते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन होती है। तेज धूप, बरसात, उबड़ खाबड़ रास्ते, लेकिन भक्ति में लीन ये लोग हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। उनके मुख पर एक ही नाम होता है, बोल बम, हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा है। खुद को शुद्ध करने की, अहंकार छोड़ने की, सेवा करने की और शिव तत्व से जुड़ने की। शिव विवाह की कथा और पार्वती की तपस्या एक अन्य कारण जिससे सावन महत्वपूर्ण बनता है, वो है देवी पार्वती की कठोर तपस्या। कहा जाता है कि सावन में ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत और तप किया था। उन्होंने अन्न, जल, फल सब त्याग दिया और केवल ध्यान, योग और भक्ति के बल पर शिव को प्रसन्न किया। शिव जी को पार्वती की ये तपस्या भावुक कर गई और उन्होंने स्वीकार किया कि वही उनके योग्य अर्धांगिनी है। बाद में शिव पार्वती का विवाह हुआ और वह भी एक आध्यात्मिक घटना बन गई। इसीलिए सावन में महिलाएं शिव जी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें पार्वती जैसा समर्पण मिले और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण सावन के महीने में बरसात के कारण नमी बढ़ जाती है, जिससे शरीर में कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति व्रत करता है, संयम से खाता है, जल ज्यादा पीता है और ध्यान, जप, प्रार्थना करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वातावरण शुद्ध होता है। जल के छींटे शरीर को ठंडक देते हैं और मानसिक संतुलन बना रहता है। रुद्राभिषेक में उच्चारण होने वाले मंत्रों की ध्वनि भी मानसिक तनाव को दूर करती है। सावन और शिव तांडव शिव जी का तांडव नृत्य सृजन और सहार दोनों का प्रतीक है। सावन का मौसम भी यही दर्शाता है। एक ओर ये हरियाली लाता है तो दूसरी ओर बाढ़, तूफान और विनाश भी। शिव इसी द्वैत के अधिपति है। वे सहार भी हैं और पालन भी। इसलिए सावन में शिव पूजा करने से हम प्रकृति के इस संतुलन को स्वीकार करना सीखते हैं। हम अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार और बुराई का सहार करके शांति, भक्ति और प्रेम की स्थापना करते हैं। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। शिव की ओर, अपने भीतर के शिवत्व की ओर। शिव जी त्याग, प्रेम, करुणा और शक्ति के प्रतीक है। जो व्यक्ति सावन में श्रद्धा से शिव की पूजा करता है, उसे सांसारिक सुख, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस सावन शिव के प्रेम में डूब जाइए, हर हर महादेव का जाप कीजिए और अपने जीवन को शिवमय बनाइए। हर हर महादेव। बोल बम।